नमस्कार। आज की खबर थोड़ी सी जरूरी है। अब कई बार कई ऐसी खबरें आती हैं जो हिला कर रख देती हैं। हिंदू मुस्लिम एक धार्मिक वैमनस्यता है, और जब ऐसी खबरें आती हैं तो ये धार्मिक वैमनस्यता फैलती हुई दिखाई देती है। यूँ लगता है कि ये धार्मिक वैमनस्यता अब ना जाने कहाँ जाकर रुकेगी और कब अपना दम तोड़ेगी। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें सोचना विचारना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वैसी ही एक खबर ये भी एक धार्मिक वैमनस्यता से जुड़ा एक मुद्दा है जो अक्सर ही रहा है, लव जिहाद जैसा मुद्दा। अब ऐसा ही एक मुद्दा हुआ है। उदयपुर का राजस्थान का किस्सा है ये। राजस्थान का किस्सा नहीं, खबर है। दो लड़कियों की मौत हुई। दो चचेरी बहनों ने सुसाइड कर लिया। उनकी कॉपी में लिखी हुई मिली है कुरान की आयतें। सोशल मीडिया पर बदल लिया था उन्होंने नाम। आरोपी युवक ने दोनों का ब्रेन वॉश किया था। बात है उदयपुर के गोगुंदा में 10 दिन पहले दो नाबालिग चचेरी बहनों के सुसाइड मामले में उनके स्कूल बैग में मिली कॉपी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने लड़कियों का ब्रेन वॉश कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। दोनों लड़कियां 11वीं क्लास में पढ़ती थी। इनकी कॉपी में कुरान की आयतें और कलमा लिखे हुए थे। हिंदी और उर्दू के वाक्य भी लिखे हुए थे, जिससे पता लगा कि लड़कियां भी इन्हें सीख रही थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना नाम बदलकर मुस्कान और अनीसा रख लिया था। परिजन ने दोनों लड़कियों के मोबाइल और उनकी कॉपी किताब पुलिस के सुपुर्द की हैं। पुलिस अब इन तथ्यों के आधार पर लड़कियों को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों की जांच में जुटी है। लड़कियों और आरोपी के बीच लगभग 3000 बार कॉल हुए हैं। कितनी बार? 3000 बार। गोगुंदा एसएचओ शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि परिजनों ने जो जानकारी और तथ्य दिए हैं, उस आधार पर हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष के वकील कमलेश शर्मा ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर से पता चलता है कि लड़कियों और आरोपी के बीच करीब 3000 बार बात हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़कियों का किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया होगा। ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का सामान्य मामला नहीं है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घर से 500 मीटर दूरी पर ही मिला था इनका शव। दरअसल जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के गहलोतों का बुढ़ा गांव में 10 नवंबर की शाम को 16 और 17 साल की दो चचेरी बहनें घर से लापता हुई थी। दूसरे दिन दोनों बहनों के शव घर से 500 मीटर दूर एक खेत में मिले थे। दोनों एक जैसे रंग की ड्रेस पहने हुई थी। दोनों की जहर खाने से मौत हुई थी, और उनके साथ ही उनके शरीर में उनके गले पर कुछ धागे मिले हैं, सफेद रंग के, काले रंग के। इन धागों का मतलब भी पुलिस पहली सुलझाने में लगी हुई है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन पहेली आखिर पहेली रह गई। क्यों दो लड़कियों को मार दिया गया? क्यों लड़कियों ने अपना नाम बदलकर मुस्कान और आयशा रख लिया था? क्यों लड़कियों की कॉपियों में आयतें लिखी हुई हैं कुरान की? कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को यूं बदनाम और बर्बाद होता देख कई बार थोड़ा सा असहज सा महसूस होता है कि एक धार्मिक पुस्तक जिसका वास्ता देकर कई विकृत मानसिक असंतुलित लोग पता नहीं इस वास्ते से क्या क्या काम करवाते हैं। अब ये समझना सोचना आपके और हमारे बस के बाहर होगा, क्योंकि आपने ना ही तो कभी इस स्तर पर जाकर आपने कभी सोचा होगा, और ना ही मैंने। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग अक्सर होते हैं। दूसरी बात यह है कि हर धार्मिक पुस्तक में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई हैं जो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन दिखाने जैसी लगती हैं, लेकिन उसका पूरा तथ्य जानने पर यह समझ में आता है कि ये बात क्यों लिखी हुई है। वो बातें गलत नहीं हैं। उन्हीं लूप होल्स का सहारा लेकर ये आतंकवादी, ये ब्रेन वॉश करने वाले लोग इन्हीं धार्मिक पुस्तकों से उन्हीं वाक्यों को उठाते हैं, उन्हीं लाइनों को उठाते हैं, उन्हीं आयतों को उठाते हैं, उन्हीं श्लोकों को उठाते हैं और एक सवाल खड़ा करते हैं।
एक पुस्तक है, उसमें हजारों बातें लिखी हुई हैं। अब उसमें से कुछ चीज, एक दो चीज तुमने उठाई और उनके अर्थ को अनर्थ बनाकर पेश कर दिया लोगों के सामने और लोगों की भीड़ को अपने पीछे कर लिया। यह है सोचने और समझने वाली बात। लेकिन चलते हैं अपनी खबर की तरफ। खबर यह है कि यूपी के इस आरोपी को, यूपी से इस लड़के को पकड़ लिया है। मामले में 2 दिन पहले पुलिस ने हापुड़, उत्तर प्रदेश के एक शहर से आरोपी हाफिजपुरा निवासी शहबाज उम्र 19 पुत्र तहसीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भेजी गई थी। हापुड़ से आरोपी को गोगुंदा लाया गया। लड़कियों पर बात करने का दबाव बनाता था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने दोनों बहनों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। इसके बाद से आरोपी कभी खुद का मोबाइल खराब होने तो कभी कोई अन्य कारण बताकर ऑनलाइन रुपए मांगता था। करीब 12,000 रुपए ऐंठ चुका था, लेकिन नहीं, ये मामला पैसों से जुड़ा हुआ मामला नहीं दिखाई देता। ये मामला कुछ संगीन है। इस मामले की तरफ ध्यान देना होगा, इस मामले को समझना होगा। इस मामले में आखिर क्या थी? यदि बात पैसों की होती तो एक कॉपी के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर कुरान की आयतें क्यों लिखी हुई मिलती? बात यदि पैसों की होती तो लड़कियां अपना नाम इंस्टाग्राम पर मुस्कान और आयशा क्यों लिखती? ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है, विचार करने की है। जब तक तुम लोग इस चीजों पर विचार नहीं करते, तब तक ऐसी हालात और ऐसी खबरें आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी खबरें भी आएंगी, ऐसे किस्से भी होंगे और ऐसी बातचीत भी होंगी। लेकिन समझना होगा आपको, आपके परिवार को समझानी होंगी ये बातें कि वास्तविक स्थितियां क्या हैं। आपके परिवार की बहन बेटियों को समझानी होंगी ये चीज़ों को समझने और सोचने की ज़रूरत है। करीब 12,000 रुपए ऐंठ चुका ये लड़का। इतना ही नहीं, गोगुंदा आकर मिलने की बात कहता था, बार बार बात करने का दबाव भी बनाता था। इससे दोनों बहनें परेशान हो गई थी। आखिर ये मामला क्या है, ये समझ के बाहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा यूं लग रहा है कि ये मामला आखिर इस प्रकार से उलझा कैसे। अब मामला यूं भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रेम का मामला हो, लेकिन प्रेम में ट्रायंगल तो कहीं ना कहीं होगा। एक लड़के के साथ 2 लड़कियां प्रेम नहीं करती और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इस मामले को जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हम आपको बताने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड के साथ बने रहिए।